और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई, मैं जैसे करूंगी मुंह देखते नहीं हूं, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब चलूं तब चलना है, मैं जो करूं वही करना है आपको। इतनी भोली है श्री जी, इतनी सीधी है। ठीक है, कर लूंगी। प्रसन्न भी है सारी गोपियां, लेकिन चिंता भी हो रही है मन में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए कि कौन सी है किशोरी जी। आहा, शाम की बेला हुई, ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाछनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी है सामने, अष्ट सखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले, जे काब है भैया, ये सबरी किशोरी जी कैसे बन गई? अब सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 को एक ही स्वर निकलो, भैया जी का गो ये इतने सारे कैसे है गए? अब एक कोई बोल जाएगा और बाकी शांत रहे तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी ज्यादा चपड़ चपड़ बोल रही है जो विशाखा है, तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर। आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन से नहीं, जन्मन ते संग है, हमेशा ते संग है। तो बोलो ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है? ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जाकर के देखें, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक और महाराज कहां तक कहें पलक भी एक संगी झपका रही है सबरी। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपने, बोले कि भैया कौन सी किशोरी थी। वास्तविक में ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन अब लीला किशोर सखियां कर रही हैं, यही तो लीला है, यही तो निकुंज का आनंद है। तो ठाकुर जी भी उसमें ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने देते, लीला है तो लीला ही चलने देंगे। वहां ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है नहीं पता मुझे। एक एक के पास जाकर, श्यामा जी मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं, एक बार बताए तो आप ही हो ना?